Good morning, students. This is 10th lecture of group theory and second lecture of subgroup. इसमें हम सबग्रुप्स कर रहे थे. सबग्रुप की कुछ कंडीशन थी कि ग्रुप का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट सबग्रुप कब होगा. उसके लिए हमने एक कंडीशन की थी कि उसमें दो प्रॉपर्टीज थी. क्लोजर प्रॉपर्टी कि A इंटू बी एच में होना चाहिए और A अगर H में है तो A इनवर्स भी H में होना चाहिए. आई थिंक लास्ट थ्योरम हमने ये की थी. अब हम नेक्स्ट थ्योरम में क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, A की प्रॉपर्टी बना देते हैं. क्लोजर और इनवर्स मिला के नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप टू बी सबग्रुप इज दैट A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H. कि A into B inverse अगर H में है, where B inverse is the inverse of B in G. A और B दोनों H में है तो A inverse भी A B inverse अगर H में है तो H सब ग्रुप होगा और अगर H सब ग्रुप है तो A B inverse H में होगा. नेसेसरी एंड सफिशिएंट में दोनों चीज़ें प्रूव करनी होती हैं. तो पहले हम नेसेसरी करते हैं कि मान लेते हैं H सब ग्रुप है G का. वी हैव टू प्रूव कि A belongs to H, B belongs to H, then AB inverse also belongs to H. अब सब ग्रुप है तो क्या होगा, ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. A और B दो एलिमेंट्स लिए H के, B H में है तो B इनवर्स भी H में होगा. क्यों? क्योंकि H सब ग्रुप है. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी से B इनवर्स H में होगा. अब क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देंगे. A H में है, B इनवर्स भी H में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, A इंटू बी इनवर्स वो भी H में होगा. इट मीन्स नेसेसरी कंडीशन तो हो गई कि अगर H सब ग्रुप है तो A B इनवर्स H में होगा. सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या करते हैं, गिवन A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H कि ये हमें गिवन है कि अगर दो एलिमेंट्स H में हैं A और B तो A इंटू बी इनवर्स भी H में होगा. और प्रूव क्या करना है कि H सब ग्रुप है. अब सब ग्रुप के लिए हमें चार कंडीशन प्रूव करनी होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स. तो पहले हम करते हैं आइडेंटिटी. ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आपको पहले क्लोजर ही करना है, कोई भी प्रॉपर्टी हम पहले प्रूव कर सकते हैं. तो इसमें हम प्रूव करेंगे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इसके लिए हमें क्या करना है, A बिलोंग्स टू H. देखो यूज ये हमें प्रॉपर्टी करनी है और A इंटू बी इनवर्स की जगह हमें A इंटू A इनवर्स यूज करना है, यानी कि A बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H. देन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी हैव A इंटू A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H. एंड व्हाट दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज E बिलोंग्स टू H क्योंकि A इंटू A इनवर्स तो E बन जाएगा. तो आइडेंटिटी H के अंदर आ गई. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया प्रूव. उसके बाद आते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे. यूज हमें वही करना है A इंटू बी इनवर्स. अब आपको ये देखना है A क्या लेना है और B क्या लेना है. फर्स्ट कंडीशन में हमने B को A लिया. अब सेकेंड कंडीशन में A की जगह E लेना है, B की जगह A लेना है. तो A इंटू बी इनवर्स बन जाएगा E इंटू A इनवर्स. E इंटू A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स. इट मीन्स अगर A B इनवर्स H में है यानी कि E इंटू A इनवर्स H में है तो A इनवर्स भी H में होगा, हैंस इनवर्स एग्जिस्ट. उसके बाद हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की. क्लोजर के लिए आपको A इंटू बी प्रूव करना है और A इंटू बी इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी है और ये भी हमने प्रूव कर दिया कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है. अब A की जगह A लेना है, B की जगह लेना है B इनवर्स. B की जगह क्या लेना है, B इनवर्स. तो A इंटू बी इनवर्स का इनवर्स ये वापस B बन जाएगा तो A B बिलोंग्स टू H आ जाएगा. इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. फिर हम एसोसिएटिव की बात करेंगे. एसोसिएटिव हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एज एलिमेंट्स ऑफ H आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ G एंड कॉम्पोजिशन इन G इज एसोसिएटिव, देयरफॉर composition in H is also associative. Therefore all the conditions of a group are satisfied, hence H itself is a group, therefore is a subgroup of G. Clear? Next theorem पे आते हैं हम. A necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset H to be subgroup is that H must be closed with respect to multiplication. देखो अगर H finite है, अभी तक हमने क्या किया था, नॉन एम्प्टी है और सबसेट है. फाइनाइट इनफाइनाइट जरूरी नहीं था, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उसमें हमारे पास A B इनवर्स कंडीशन आ गई. बट
अगर पर्टिकुलर H फाइनाइट है तो A इंटू बी इनवर्स की बजाय हम सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, A इंटू बी। क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि अगर A H में है, B H में है और उनका प्रोडक्ट भी H में हो जाएगा तो H सब ग्रुप बन जाएगा। और अगर H सब ग्रुप है तो क्लोजर तो होती है सेटिस्फाई, नेसेसरी में तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप है तो ग्रुप है तो क्लोजर सेटिस्फाइड है, तो A भी H में है तो A इंटू बी भी H में होगा, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइड। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करना है, इट इज गिवन दैट इफ A इंटू बी belongs to H implies AB belongs to H, then H must be subgroup। उसके लिए फिर हमें वही 4 कंडीशन प्रूव करनी है, उसमें से एक ऑलरेडी गिवन है क्लोजर वाली, बाकी रह गई आइडेंटिटी, इनवर्स और एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ओनली 2 कंडीशंस आर लेफ्ट, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। उसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमें दिया हुआ है A इंटू बी बिलोंग्स टू H, आप B की जगह वापस A ले लोगे तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर बिलोंग्स टू H, फिर B की जगह A स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होगा, A क्यूब बिलोंग्स टू H, फिर A क्यूब ले लेंगे तो A4 बिलोंग्स टू H। इनफैक्ट A की जितनी पावर्स होंगी वो सारी H में होंगी, A स्क्वायर, A क्यूब, A की n अप टू आगे तक भी चलती रहेंगी, बट H इज फाइनाइट सेट। तो ये पावर्स तो इनफाइनाइट हो सकती हैं क्योंकि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे और पावर्स बढ़ती जाएंगी, बट h फाइनाइट है, इट मीन्स ये फाइनाइट होनी चाहिए। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आएगी कि एलिमेंट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कम से कम 2 एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे इसमें से कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे हैं, तभी तो इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट करना है ना। h फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट हो नहीं सकते, इसका मतलब सारे डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं वो सेम होना स्टार्ट हो जाएंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं A की 2 पावर सेम है, A की R और A की S, वेयर R इज ग्रेटर देन S। कुछ भी ले सकते हैं, S ग्रेटर देन R भी ले सकते हैं, R ग्रेटर देन S भी ले सकते हैं। तो A की S को इधर ले आओ, A की माइनस S हो गया, तो ये क्या बन गया, इधर आइडेंटिटी हो गया, यानी A की माइनस S दोनों साइड लगा दो, क्योंकि G के एलिमेंट्स हैं A की पावर्स, तो G में इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही। इधर तो बन गया आइडेंटिटी, इधर आ गया A की R माइनस S। इट मीन्स A की ऐसी पावर आ गई जो आइडेंटिटी के इक्वल है, और ये सारी A की पावर्स हैं किसमें, H में, क्योंकि R माइनस S पॉजिटिव इंटीजर है। A की जितनी पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं वो सारी H में है, A स्क्वायर, A क्यूब, A4 है ना। तो इट मीन्स आइडेंटिटी H के अंदर आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, A को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। अब आप देखो A की कितनी पावर आइडेंटिटी है, R माइनस S। अगर हम A के साथ R माइनस S माइनस 1 लगाएं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A की R माइनस S बच जाएगा, और वो है आइडेंटिटी। तो A को किससे मल्टीप्लाई किया, A की R माइनस S माइनस 1 से आइडेंटिटी बनाने के लिए। अब आपको चेक करना है कि क्या ये H के अंदर है, इसको देखेंगे। क्यों होगा ये H में, क्योंकि R माइनस S माइनस 1 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। R माइनस S ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम 0 बचेगा। तो A की सारी नॉन नेगेटिव पावर्स H के अंदर हैं, तो ये भी H के अंदर होगा। इट मीन्स ये हमारे पास इनवर्स आ गया A का, दस इनवर्स एग्जिस्ट। इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ H हैव इनवर्स। सारी प्रॉपर्टीज भी प्रूव हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि H सब ग्रुप है। हाँ, फाइनाइट के लिए होगा, इनफाइनाइट के लिए जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है G, H इसका सब ग्रुप है, इनफाइनाइट सब ग्रुप है। इसमें हालांकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बट सब ग्रुप नहीं है क्योंकि इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि सिर्फ ये फाइनाइट में ही ये रिजल्ट लगा सकते हैं। उसके बाद ये सिंपल सी थ्योरम है H इनवर्स की किसी भी नॉन एंटी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए एक तो हम AB इनवर्स प्रूव करते हैं, एक अगर हम ये प्रूव कर दें H इंटू H इनवर्स वापस H के इक्वल है तो भी H सब ग्रुप हो जाएगा, और सब ग्रुप है तो ये होगा। ये मैं क्लास में करवा चुकी हूँ, इसको पढ़ लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। उसके बाद हम आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप्स टू बी अ सब ग्रुप।
कि दो सब ग्रुप्स हैं H और K, तो क्या उनका प्रोडक्ट H इंटू के सब ग्रुप होगा? उसके लिए कंडीशन होगी कि अगर HK KH के इक्वल है तो सब ग्रुप होगा, और अगर सब ग्रुप है तो HK KH के इक्वल होगा। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर HK टू बी सब ग्रुप कि HK KH के इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी हम दोनों तरफ प्रूव करेंगे। पहले हम मान के चलते हैं HK KH के इक्वल है और HK को सब ग्रुप प्रूव करते हैं। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम एक तो AB इनवर्स वाला यूज करते हैं, एक हमने अभी जो थ्योरम प्रूव की कि कोई भी H सब ग्रुप कब होगा? अगर H इंटू H इनवर्स H के इक्वल है। तो अगर हमें यहाँ HK को सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि HK इंटू HK इनवर्स HK के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और गिवन क्या है? H और K सब ग्रुप्स हैं, यानी कि H इंटू H इनवर्स H के इक्वल है ही, K इंटू K इनवर्स भी K के इक्वल है, और प्रूव करना है HK इंटू HK इनवर्स भी HK के इक्वल है। अब इसको कैसे खोलेंगे? पहले इसको खोलेंगे K इनवर्स H इनवर्स, फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे K इनवर्स को, और इसकी जगह लिख देंगे K। ये बन गया HK H इनवर्स। फिर HK को KH के इक्वल कर देंगे, ये हमें गिवन है, इसकी जगह हम लिख देंगे KH। अब H इनवर्स को कंबाइन कर दो, क्योंकि H सब ग्रुप है तो ये H के इक्वल है, तो ये आ गया KH। फिर वापस वही यूज कर दो HK इक्वल टू KH, तो ये HK के इक्वल आ गया, यानी कि HK इंटू HK इनवर्स HK के इक्वल आ गया। इट मीन्स HK सब ग्रुप है। कन्वर्सली अगर HK सब ग्रुप है तो आपको प्रूव करना है HK KH के इक्वल है। उसके लिए इसका एक एलिमेंट लेंगे, इसमें शो कर देंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे, इसमें शो कर देंगे। अब देखो, अगर HK सब ग्रुप है तो KH भी सब ग्रुप होगा, बट हमें इन दोनों को बस इक्वल प्रूव करना है। तो H और HK का एक एलिमेंट लेंगे, स्मॉल h स्मॉल k, वेयर H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। दोनों ही सब ग्रुप है तो H इनवर्स H में होगा, K इनवर्स K में होगा। तो K इनवर्स H इनवर्स किस में होगा? KH में। इस K इनवर्स H इनवर्स को हम कंबाइन करके HK का इनवर्स लिख सकते हैं ना, HK का इनवर्स खोलते हैं तो ये बनता है, तो इसको हम ये करके HK का इनवर्स लिख देंगे, बिलोंग्स टू KH एंड KH इज सब ग्रुप, देयरफॉर HK इनवर्स अगर H में है तो HK भी KH में होगा, और था किसका एलिमेंट? HK का, आ गया KH में। इट मीन्स HK कंटेन्ड इन KH। कन्वर्सली इसका एलिमेंट लो, इसमें शो कर दो, उसके लिए KH लिया, सेम है, सेम सी प्रोसीजर से। तो H इनवर्स H में होगा, K इनवर्स K में, H इनवर्स वहाँ हमने K इनवर्स H इनवर्स लिया था, यहाँ H इनवर्स K इनवर्स किस में चला जाएगा? HK में। इसको लिख सकते हैं KH का इनवर्स, KH का इनवर्स बन गया HK में, HK सब ग्रुप है तो KH भी HK में होगा, था किसका एलिमेंट? KH का, आ गया HK में, तो KH के इक्वल टू KH। दिस इज द इम्पोर्टेंट थ्योरम कि अगर HK सब ग्रुप है तो HK KH के इक्वल होगा, और अगर HK KH के इक्वल है तो HK सब ग्रुप होगा। बस यहाँ तक कर लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।